देखिए, शहीद स्मारक पर मैं खड़ा हूँ। रोजाना का मेरा ये शाम का समय है और शाम को मैं इनकी ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ। इनके हालात, इनकी लाचारी और इनकी जो मजबूरियाँ हैं वो मैं मेरे चैनल पर दिखाता हूँ। रीट L2 एडिशनल डिग्रीधारी वाले स्नातक चयनितों को जो नियुक्ति दो, ये वो लोग हैं आचार संहिता का अभिशाप झेल चुके हैं। और दूसरी जो बड़ी वाली जो सुपर आचार संहिता है वो दिल्ली से अभी लगने वाली है। डेट वगैरह सब आ गया, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ दिन बचे हैं और उसके बाद इनको यहाँ से संवैधानिक तरीके से हटा भी दिया जाएगा कि आचार संहिता लग गई, अब घर जाओ। सवाल ये, घर से आए नियुक्ति लेने के लिए, नियुक्ति इनको मिली नहीं, सरकार ने इनसे बात नहीं की, ना कोई मंत्री ने बात की, ना संतरी ने बात की, और उसके बाद आचार संहिता जैसी लगेगी फिर इनको घर भेज दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये घर से आए और वापस घर जाएंगे, लेने के लिए आए, मिला कुछ नहीं है, यानी कि बातचीत भी नहीं हो पाई। हमारे साथ ये एक अभ्यर्थी हैं, आपका नाम क्या है साहब, बताओ। मैं नाम तो सर मेरा देवकी नंदन है। कहाँ से आए? हनुमानगढ़ से हूँ सर मैं। हनुमानगढ़। हाँ जी। आज हमारे को यहाँ पे 25वां दिन हो गया शहीद स्मारक पे बैठे हुए को। यहीं पे हम रहते हैं, यहीं पे हम खाना खाते हैं, यहाँ पे सोते हैं सर हम। और मेरा पूरा राजस्थान प्रदेश के अंदर सर मेरा पंजाबी के अंदर 61वीं रैंक आई है सर। और आज मैं 61वीं रैंक हासिल करने के बाद आज मेरे को यहाँ पे खाना पड़ रहा है, यहाँ पे रहना पड़ रहा है। देखो सर 61 की रैंक आई है, उसके बाद पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सर मेरे 61वीं रैंक के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है पंजाबी विषय के अंदर। दर्द बहुत है। हाँ जी सर। है ना? जी सर। कहाँ पे? यहाँ दर्द है ना? जी सर। देखिए, सरकार बहुत बड़ा दर्द है और आप वाकई बेदर्द सरकार हो। जरा सोचें कि आपको ये लोग लेके आए और आपने इनसे वायदे किए थे, गांव-गांव जाते थे, पैर छूते थे कि हमको लेके आइए साहब, हमको लेके आइए, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये क्या भोले आदमी है ना, समझे नहीं आपकी राजनीति को। हम जानते हैं, पत्रकार हैं, जुमलेबाज हो आप लोग और इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, तख्ती है, एडिशनल को डिग्री दो, हाँ एडिशनल को नियुक्ति दो। अब सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार में नियुक्ति, रोजगार और ये इस तरह की बातें करना तो शायद उचित होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ कागजों की बात होती हैं। अगर वो 2 करोड़ नौकरी अगर मिली हो तो फिर इनको कुछ मिले, काला धन अगर आया हो तो फिर इनको कुछ मिले, और तमाम जो हर खाते में 15-15 लाख डाले जाएंगे वो अगर डले हों तो फिर इनके साथ कुछ हो। तमाम बहुत सारी बातें क्या क्या यहाँ बताई जाएंगी। चीन को भी, पाकिस्तान को लाल आँख, ये पीली आँख, जितनी भी करेंगे वो करेंगे, सारे सबूत सामने हैं। और एक वो पंडित, वो बाबा रामदेव, वो बताओ, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बना बैठा है। इस सरकार में ये तानाशाही की सरकार है, यहाँ कोर्ट नहीं, कानून नहीं, संविधान नहीं, कुछ भी नहीं, और इनको और छल लिया। सवाल ये है कि इनसे वोट ले लिए और वोट के नाम पर अब सरकार को फुर्सत नहीं, यहाँ आने के लिए फुर्सत नहीं है। ये जयपुर, यहाँ से इनका जो सरकार है मात्र 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर मान लो। आपका नाम बता दो एक बार। सर मेरा नाम मिलाप है, मैं जयपुर से ही हूँ और मैं भी एक एडिशनल डिग्रीधारी हूँ। मेरी भी रैंकिंग है, मेरा भी सिलेक्शन है, मेरे को भी सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ, और फिर भी हम यहाँ बैठे हैं इस दिन की राह में कि साल एक दिन वहाँ से हमें कोई पूछेगा, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई हमें आके बोलेगा हाँ बच्चों क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्या हुआ, आपकी ये समस्या हम हल कर देते हैं। पर नहीं, मेरे को लगता नहीं वो लोग आने वाले हैं, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा जो हो रहा है, 6 महीने से उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग रोक रखी है। 6 महीने में 1 महीने की एक बंदे की सैलरी होती है सर 23,700 रुपये प्रोविजन पीरियड में, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें लेवल 1 और लेवल 2 के जो बच्चे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो लगभग 11 से 12 हज़ार बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी इन लोगों ने। उनको जोड़ें तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 महीने का हिसाब बैठता है 170 करोड़ रुपए। तो पब्लिक का पैसा आपको देना पड़ेगा ना। वही तो अब लगा रहे हैं ना उनको चुनावों में लगा रहे हैं, और वो जो भाई बंद बैठे हैं इनके चेले चपाटे, उनको दे रहे हैं सारा फंडिंग। सवाल ये है कि जनता के लिए कुछ नहीं है, और जनता को लेना भी क्यों है, क्योंकि ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो तो जो श्री राम भगवान जी हैं बस उनके पीछे चल रही है। तो वो आ गए, अब इनकी जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? चलो बताओ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम खुद सरकार से 1 महीने से यहाँ पे बैठे हैं,
मेरी खुद की बीवी बीमार थी, ऑपरेशन करवा के यहाँ पे मजबूरी में बैठा हूँ। घर पे ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। हम रोज सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम श्री गंगानगर से आए हैं। नाम क्या है आपका? हीरा लाल। बीवी का ऑपरेशन हाँ जी। और 2 छोटी छोटी बच्चियाँ। हाँ जी, उनको घर पे छोड़ के आया हूँ। और मेरी बीवी की हिम्मत है कि चलो कोई बात नहीं, आपको नौकरी मिल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो मेरी बीवी ने खुद मुझे यहाँ पे भेजा है कि आप जाओ सरकार से मांग करो कि आपको नौकरी दे। हम बिल्कुल योग्य हैं सर। जो ये दम भरते हैं कि हमने 3 साल वो ग्रेजुएशन किया है, ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उनका मतलब वो मेरिट में भी नहीं आ पा रहे। अगर वो इतना दम भरते हैं तो आए हमारे सामने, वो टक्कर करें, हमारे से मुकाबला करें। हम लोग इतने योग्य हैं कि हमने मेरिट के अंदर इतने ऊंचे नंबर प्राप्त किए हैं कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट आसानी से मिल सकता है सर। लेकिन हमें दोगली नीति के तहत हमें बाहर रख दिया गया है। पता नहीं है कि सरकार क्या चाहती है। दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया सरकार ने इनके साथ किया है, और बिल्कुल सरकार ने इनके साथ अच्छा तो नहीं किया, बिल्कुल गलत किया है। लेकिन सवाल ये है कि अब भी ये कर क्या सकते हैं? इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना इनके पास सत्ता, ना पावर, ना रुपया, ना पैसा। तो जो कुछ करता है उसके पास इन चीज़ों का होना तो बहुत ज़रूरी है। सत्ता भी होना ज़रूरी हो, पावर, शक्ति और पैसा, वो कुछ कर सकता है। आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ क्या करोगे आप? सर हम केवल सरकार से मांग कर सकते हैं। बस अपने पास, हमारे पास सभी छात्रों के पास पूर्णतः योग्यता है। हमने 2 पेपर पास किया, हमसे कम नंबर वाले छात्र ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और हम सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। कब तक मिल सकती है नियुक्ति? जी सर, आशा तो इस सरकार से रहती है, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने हमें दर में भटकाया है 5-6 महीनों में। तो अब इनसे भी तो जो आशा थी वो तो खत्म हो चुकी है। अभी इस सरकार से हमें, वर्तमान सरकार से आशा जरूर है, लेकिन किस तरह से वो अपनी आशा पूरी करती है वो इस सरकार पर निर्भर करता है। हम हमारा संघर्ष तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए, और संघर्ष से ही एक जिंदगी है। कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष, और संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है। सरकार से उम्मीद है, भजनलाल सरकार से पूरा विश्वास है इनको, भजनलाल सरकार ही इनका जो नियुक्ति दिलवाएगी, पूरा विश्वास होना भी चाहिए। सरकार है वो हमारी माँ बाप है, इसको छोड़ो ना, पेन पकड़ना आप तो, है ना। विश्वास तो है ही सर, विश्वास तो करके यहाँ पे बैठे ही है कि हमें नियुक्ति दो। बाकी सरकार की क्या मन से वो तो सरकार जाने सर। कहाँ से आए हो आप? मैं बीकानेर से हूँ सर, डूंगरगढ़ से। नाम क्या है आपका? रिचपाल। रिचपाल। ये तस्वीर है इस राजस्थान की, इस लोकतंत्र की, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस देश की ये असल तस्वीर है। एक बार थोड़ा सा इनको दिखा दें, एक बार देखिए ये तस्वीर, देखिए ये भारत की तस्वीर, ये राजस्थान की तस्वीर, ये हिंदुस्तान की तस्वीर। सवाल ये है कि अगर 2024 चल रहा है, विश्व गुरु बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब, लेकिन अगर ये राजस्थान का भविष्य इस तरह से सड़क पर पड़ा रहेगा अपने हक अधिकार के लिए, इंसाफ के लिए, और वो भी लीगल, जायज़ है ना, बिल्कुल, तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको करना है, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है, या फिर भारत देश ही जो है वही रहने देना है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।